Hello bachon, let's read this question. The question says find the range of values of t for which 2 sin t is equal to 1 minus 2x plus 5x square divided by 3x square minus 2x minus 1 here t belonging to minus pi by 2 to pi by 2। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम की कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं वो की कंसेप्ट क्या होगा हमारा यहाँ पे देखो। अब की कंसेप्ट के लिए हमें पता करना है इस क्वेश्चन में रेंज क्या होने वाली, तो उसके लिए कुछ चीज़ पता होना चाहिए। जैसे कि हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे जब जब हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक होगी फॉर एनी क्वाड्रेटिक, अगर हमें भी बताना है कि जो उसकी एक्स की वैल्यू मीन्स उसके रूट्स हैं, रूट्स हमारे बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो जो उसका डी होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज पता होना चाहिए हमें, जो कि होती है साइन ऑफ 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 एंड साइन ऑफ 72 डिग्री इज इक्वल टू √5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे देखो, हमें क्वेश्चन में क्या इक्वेशन दे रखी है, 2 sin t इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। यहाँ पे जो t है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ओके, तो अब यहाँ से देखो इसको हम पुट करेंगे y, इस इसको पुट कर दिया y। अब क्या आया 1 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो जो हमारा 2 sin t है, हमने इसे 2 sin t को हमने पुट करा है y। तो यहाँ से अगर मैं y को देखूँ तो y की क्या रेंज आने वाली है, मीन्स क्या आएगी यहाँ से। अगर साइन टी की देखो, साइन टी की क्या होती है माइनस 1 से 1। तो यहाँ से अगर 2 sin 2 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी -2 ओके। तो अब चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, 3x² माइनस 2xy माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 5x²। अब जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म और एक्स स्क्वायर की टर्म को एक साथ लेंगे, और यहाँ से एक्स स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3y माइनस वाई माइनस 5 मीन माइनस 2x, यह y माइनस 1 माइनस ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कॉफिशियंट्स को लिख दिया ऐसे, और एक्स के कॉफिशियंट्स को, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी उसको ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया है। तो ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है। अब यहाँ पे हमको दे दिया एक्स जो है हमारा 1 माइनस ऑफ 1/3 आर माइनस 1,1 - 3 के लिए लाई करेगा -1/3 के लिए। अब ये क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे क्वेश्चन में क्या देगा, 3x² माइनस 2x माइनस 1, 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अभी इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो ऐसे इसको फैक्टर आएंगे, वो आएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1/3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये होने के बाद ये हो गया। अब यहाँ पे हमारी देखो इक्वालिटी की इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब इसके रूट्स हमारे यहाँ पे आए हैं, एक्स के जो आई है कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, r-1,1 - 3। अब रियल नंबर है इसके रूट, तो रियल नंबर है तो इसका जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा डी क्या होता है b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से जो b है हमारा क्या है, b है हमारा 2y माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 4y माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3y माइनस ऑफ y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये होगा y² माइनस ऑफ y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे हम, तो क्या आएगा, क्या इक्वेशन दे रखी है, y² माइनस वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमारी ये आ चुकी है। अब जब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या बोलता है हमें, जो क्वालिटी के जो स्क्वायर वाली टर्म उसे एज इट इज लिखेंगे, जो हमारा y का कॉफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर करेंगे हम, y का इसका हाफ करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, ये देखो
प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये आ गया। अब जब इसको हम देखेंगे तो क्या होगा, y माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब इसके रूट्स कैलकुलेट करेंगे हम, क्या आएगा, y माइनस 1/2 माइनस ऑफ √5/2, यहाँ से y माइनस हाफ प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारी y की वैल्यू है वो क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस √5/2 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने यहाँ पे लेट कर रखा है जो हमारा y है, साइन t को लेट कर रखा है, 2 साइन t को y लेट कर रखा है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, और जो यहाँ पे 2 साइन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से जब साइन t की वैल्यू निकालेंगे हम, साइन t की वैल्यू क्या आएगी, ये लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ माइनस ऑफ π/10, क्योंकि जो हमने यहाँ पे क्या देखा, साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, और साइन 72 की वैल्यू क्या होती है, √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन t ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ, यहाँ से हो गया माइनस π/10, और ये हमारी वैल्यू होती है 72 की, 3π/10। तो अब ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से एक हमारी t की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ π/10, और जो एक t की वैल्यू आने वाली है लेस देन इक्वल टू माइनस π/10, और एक t की वैल्यू आने वाली है ग्रेटर देन इक्वल टू 3π/10। जो t की रेंज आने वाली है वो क्या होगी, रेंज ऑफ t वो लाई करेगी माइनस ऑफ π/2 टू माइनस ऑफ π/10 यूनियन 3π/10 टू π/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।